व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। हर वो चीज़ जिसको आप नाम दे सकते हैं वो नाउन है। हमारे वर्ल्ड का, हमारी दुनिया का आधा से अधिक सब चीज़ नाउन है। हर वो चीज़ है जिसको आप नाम दे सकते हो। ये स्क्रीन है, कैमरा है, स्टूडेंट है, टीचर है, सब नाउन है। ठीक है, हाँ, हर वो चीज़ जिसको आप नाम दे सकते हो वो नाउन है, जिसको हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और संज्ञा के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन है, और इसको हम नाउन के बदले क्यों यूज करते हैं? नाउन बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल ऑन टाइम, राम इज वेरी बिजी, राम 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 10 बार नहीं बोलना है, राम की जगह मैं ही लगाऊंगी। तो प्रोनाउन को हम इसलिए लगाते हैं ताकि नाउन बार बार रिपीट ना हो। बट ये तो छोटा सा डेफिनेशन था, प्रोनाउन बहुत लेंथी चैप्टर है, जब हम प्रोनाउन करेंगे तब पढ़ेंगे। अब आ जाओ, अब बोलोगे कि और जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन भी करेगा। ठीक है, जो जो वाक्य में काम नाउन करेगा वही प्रोनाउन भी करेगा, क्योंकि नाउन के बदले ही तो हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो। अब हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, और नाउन को आइडेंटिफाई करने का और बहुत सारा तरीका है, वो सब हम आने वाले क्लासेस में करेंगे। ठीक है, जब भी आप वाक्य में हु का, हुम का या व्हाट का जवाब मांग रहे हो, जब वाक्य में हु, हुम या व्हाट का जवाब आए, तो वो हु, हुम और व्हाट का जवाब कौन देता है? नाउन देता है। जैसे मैंने लिखा ही डिड द वर्क, ही डिड द वर्क, उसने काम को किया। अगर ही छोड़ो, मैंने लिखा राम, राम डिड द वर्क। अब जवाब मांग रहे हो किसने किया? हु डिड द वर्क, हु डिड द वर्क? राम। इसका मतलब है कि राम नाउन है। राम ने क्या किया? क्या किया? राम ने वर्क को किया। क्या का जवाब आ? राम डिड व्हाट? राम डिड द वर्क। तो व्हाट का जवाब आ रहा है या हु का जवाब आ रहा है, तो वो नाउन। फिर मैंने लिखा राम, राम हेल्प्ड मी, राम हेल्प मी, या राम हेल्प्ड श्याम, ऐसा कुछ लिख दिया। अभी मैं बहुत सारे सेंटेंसेस दे रही। राम क्या हमारा? राम इज हु। जब आप पूछो हु, किसने हेल्प की? राम ने हेल्प की, और हु का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है राम ने। राम ने किसकी हेल्प की? किसकी? श्याम की। हुम डिड राम हेल्प, और हुम का जवाब आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ नाउन। ठीक है, अभी मैं बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगी। नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ना सिर्फ हु, हुम और व्हाट नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना है, एग्जाम में जाके आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि वहां सेंटेंस मिल गया और हु और हुम का जवाब मांग रहे हो। इसके अलावा नाउन का आइडेंटिफिकेशन का और भी तरीका है, और भी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। यस, अभी मैंने जो पढ़ाया ना, हु का, हुम का और व्हाट का जवाब मांगोगे तो नाउन आएगा। ठीक है, अब सेंटेंस में आप मुझे बताओ। देखो, शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर एक व्यक्ति का नाम है, और कोई भी व्यक्ति का नाम नाउन होता है। ड्रामेटिस्ट जो ड्रामा लिखते हैं, ड्रामा लिखने वाला भी कोई व्यक्ति होगा ना, और किसी व्यक्ति वस्तु भी नाउन ही होता है, नाउन। अब ये बताओ, अभी मैंने आपको बोला कि व्हाट, हु और हुम का जवाब मांगोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वाक्य में नाउन मिल जाएगा। हाँ, चलो मुझे बताओ, शेक्सपियर, यहाँ पे किसका जवाब आ रहा है? फटाफट आंसर देना शुरू करिए। किसका जवाब आ रहा है? किसका जवाब आ रहा है? हु। किसने? कौन ड्रामेटिस्ट है? ड्रामेटिस्ट कौन है? शेक्सपियर है। हु इज ड्रामेटिस्ट? हु। कौन? शेक्सपियर। तो हु का जवाब आ रहा है, हु का। और देखो, शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर वॉज व्हाट? शेक्सपियर क्या थे? शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट थे। व्हाट का भी जवाब आ रहा है, इसलिए नाउन है। हु का भी जवाब आ रहा है, इसलिए नाउन है। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा आंसर। हैरी कौन है? हैरी एक व्यक्ति है। हु? हैरी ब्रोक द विंडो। हैरी ने क्या ब्रोक किया? व्हाट डिड हैरी ब्रेक? हैरी ने किसको ब्रेक किया? तोड़ा? विंडो को। तो व्हाट का जवाब भी आ रहा है, तो विंडो नाउन है। ठीक है, ये भी नाउन है। और बहुत सारी चीजें नाउन पहचानने का एक और तरीका है। देखो, यहाँ पे द लगा है। द क्या है? आर्टिकल है। और आर्टिकल किसके साथ लगता है? आर्टिकल नाउन के साथ लगता है, नाउन के साथ। नेक्स्ट, रवि इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स यस्टरडे। किसने इन्वाइट किया? हु इन्वाइटेड? रवि। किसको? फ्रेंड्स को। तो हु और हुम का भी जवाब मिल रहा है, नेक्स्ट, द जज ऑर्डर्ड। किसने ऑर्डर किया? जज ने। द जज ऑर्डर्ड द आयरन्स। आयरन्स का मतलब होता है बेड़ियां, जंजीरें। क्या चीज हटाना है? क्या? प्रिजनर, कैदी के क्या चीज को हटाना है? क्या चीज के? जंजीरों को। क्या? व्हाट? किसका? हुम। किसका? हुम।
प्रिजनर का, हुम का, किसकी जगह, हुम आयरन, किसका आयरन, या हुज यहाँ पे हुज लगा दो, किसका, प्रिजनर का, तो कैदी के लिए भी हो गया हमारा, नाउन हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट, गांधी जी हैड प्रपोज्ड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जी ने सुझाव दिया कि हमें अहिंसा का पाथ फॉलो करना चाहिए। हु, किसने एडवाइस किया, गांधी जी ने, किसने, गांधी जी, गांधी जी हमारा नाउन है, गांधी जी हमारे नाउन है। गांधी जी ने प्रपोज द पाथ, क्या चीज के लिए किया, क्या चीज के लिए, पाथ के लिए। क्या, नॉन वायलेंस, किसका पाथ, और नॉन वायलेंस भी हमारा नाउन है, या ये भी व्हाट का जवाब दे रहा है, नॉन वायलेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, द पेंटर क्लाइम्ड अप द लैडर, है क्या क्लाइंब किया, लैडर, सीढ़ी, क्लाइम्ड अप द लैडर, सीढ़ी को क्लाइंब किया, तो यहाँ व्हाट का जवाब आ रहा है। और क्या करने के लिए, बिल्डिंग, किसको पेंट करने के लिए, व्हाट, किसको पेंट करने के लिए, बिल्डिंग को, तो ये सारे नाउन। क्या 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 चाहिए, आई नीड, मुझे क्या चाहिए, व्हाट, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, टू बाय स्पेक्टिकल्स, क्या खरीदने के लिए, चश्मा खरीदने के लिए, तो व्हाट और whom और देता है, ठीक है, नाउन, नाउन। और एक तो मैंने बताया नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्वेश्चन पूछो, व्हाट, हु और whom, और दूसरा किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल लगा है ना, इसका मतलब है नाउन है। नाउन आर्टिकल्स के साथ भी यूज होता है, नाउन एडजेक्टिव के साथ भी यूज होता है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ही तो वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। फिर आ जाओ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन इसका नाम ही है प्रेपोजिशन का, प्री का मतलब है पहले, पहले, और पोजीशन का मतलब है स्थान। तो प्रेपोजिशन का स्थान किसके पहले आता है, प्रेपोजिशन किसके आ गया है, तो याद रखना है कि प्रेपोजिशन के जस्ट बाद नाउन होता है, या नाउन प्रेपोजिशन के पहले लगता है। एक सेंटेंस देखो यहाँ देखो, ये मैंने अभी करवाया था, ये देखो यहाँ पर प्रेपोजिशन आपको दिख रहा होगा, देखो ये प्रेपोजिशन था, प्रेपोजिशन के जस्ट बाद नाउन, यहाँ भी क्लाइम्ड अप प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद नाउन। तो नाउन पहचानने का एक और तरीका होता है, प्रेपोजिशन के जस्ट बाद नाउन, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, एग, किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम नाउन है, और ये भी नाउन। और आर्टिकल किसके साथ लगता है, नाउन के साथ। इसको भी कैसे पता किया, नाउन है, यहां भी आर्टिकल लगा है, और नेक्स्ट भी कैसे पता चला, नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लगा है, पहले भी आर्टिकल लगा है, नाउन है, गंगा नदी का नाम है। हाँ, अब एक चीज और देखो, ये जो है अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि यस एडजेक्टिव आया तो वहां तो नाउन होगा। अब मुझे आप बताओगे कि, अब बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि आर्टिकल नाउन के साथ लगता है, ठीक है, आर्टिकल नाउन के साथ लगा है, बट यहां तो आप मुझे बताओ कि ये आर्टिकल किसके लिए लगा है, सेक्रेड के लिए लगा है या रिवर के लिए, किसके लिए लगा है, किसके लिए लगा है, जल्दी से बताइए। एक और स्लाइड लेती होगी अब, जैसे मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, के साथ लगता है, बट गुड तो एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है ना, कैसा बॉय, गुड बॉय, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, आपने तो यहाँ एडजेक्टिव के पहले लगाया, बट ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए लगा ही नहीं है। आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता है, ये आर्टिकल लगा तो है किसके लिए, बॉय के लिए, और वहां पे रिवर सेक्रेड के लिए नहीं लगा था, इसे लिखा मैंने द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ओके, गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, पवित्र नदी, ये नाउन है, गंगा कैसा रिवर है, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आया है ना,
तो ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं है, लगा तो ये रिवर के लिए, रिवर के लिए सिंपली मैंने उस रिवर को की विशेषता बता दी, रिवर की विशेषता बता दी। यस, अगर मैं ऐसा लिखती, ऐसा मैं लिखती ही इज अ गुड, ऐसा लिखूं मैं, ही इज अ गुड व्हाट, क्या ये सेंस दे रहा है? अब कभी भी एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं लगता है, ये सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई नाउन नहीं है, यहाँ हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल लगता ही है नाउन के लिए। सिंपली क्या होगा, ही इज अ गुड नहीं होगा, ही इज गुड। अगर आपको अ रखने का मन है ना, अ रखने का मन है तो बाद में एक नाउन डालो, ही इज अ गुड बॉय। तो अल्टीमेटली ये जो आर्टिकल लगा है वो नाउन के लिए लगा, सिंपली उस नाउन की विशेषता बता दी, नाउन की विशेषता बता रही है। यस, ही इज गुड सही है, हाँ, तो वही चीज मुझे बताना था। अगेन ऑनर, ऑनर भी नाउन है, ऑनर सम्मान है, सम्मान भाव, सम्मान भी नाउन है, भाववाचक संज्ञा। इसके पहले भी आर्टिकल लगा है, आर्टिकल लगा है इसका मतलब है ये नाउन, ठीक है। और ये देखो टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ भी नाउन आता है। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होता है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा। ही प्लेड अ ग्रेट रोल, ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन हर सक्सेस। ये मुझे बताओ कि ये रोल क्या है, रोल क्या है? हाँ, ही इज अ बॉय भी हो सकता है। हाँ बताइए, रोल, रोल का मतलब होता है आपका किरदार, ये रोल भी नाउन है। कैसे पता किया कि ये नाउन है? हाउ डिड यू गेट टू नो कि ये रोल नाउन है, कैसे पता चला आपको? एक तो क्या का भी जवाब मांगो, ही मतलब हु, किसने प्ले किया? ही ने। और क्या का जवाब आ रहा है, ही प्लेड वॉट, ही ने वॉट प्ले किया, क्या प्ले किया? ही ने रोल प्ले किया। वॉट का भी जवाब मांगोगे तो नाउन है। और दूसरा देखो अ है, और अ के साथ भी नाउन आता है, और ये ग्रेट एडजेक्टिव है, ठीक है, ग्रेट एडजेक्टिव है। ही रोड अ, यस, इन हर सक्सेस, नाउन का। और ये क्या है, ये सक्सेस क्या है बताओ, ये सक्सेस क्या है? सक्सेस इज सफलता, यस। इन आया, इन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन ही आता है, हर सक्सेस। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में बात हर की नहीं हो रही है, सफलता की, तो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है। तो नाउन का आइडेंटिफाई करने का तरीका, एक तो व्हाट, हु, हुम, एक आर्टिकल, दूसरा प्रेपोजिशन। अगर नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव भी आ गया ना, ठीक है, एडजेक्टिव भी नाउन की विशेषता बताता है, बट याद रखना आर्टिकल उस एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता, आर्टिकल उस नाउन के लिए लगता। नेक्स्ट वाला देखो, ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस। नाउन आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? ये देखो, नाउन है हाउस, ये ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल विशेषता बता रहा है, और विशेषता किसकी बताई जाएगी? नाउन की। तो हाउस तो नाउन है, और दूसरा ये आर्टिकल भी लगा है। आर्टिकल किसके लिए लगा है? हाउस के लिए। आर्टिकल से भी नाउन का पता कर सकते हैं, और ऐसे भी पता कर सकते हैं, हु, ही के पास क्या है? व्हाट डज ही हैव? ही के पास व्हाट, ही के पास व्हाट है? ही के पास क्या है? एक ब्यूटीफुल हाउस है। और क्या का भी जवाब मिल रहा है, ये भी नाउन है। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ, फंक्शन ऑफ नाउन। अभी तो हमने आइडेंटिफिकेशन सीखा कि नाउन कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नाउन है, और नाउन पहचानने का एक और तरीका है, ठीक है। नाउन जो होता है हमारे सेंटेंस में किसका काम करता है? या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, या तो वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। हाँ, नाउन का फंक्शन क्या होता है, नाउन वाक्य में काम क्या करता है? वाक्य में नाउन का काम होता है या तो वाक्य में सब्जेक्ट बनना, या तो वाक्य में ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। नाउन या तो सेंटेंस में कर्ता का काम करता है, या तो कर्म का काम करता है। अब बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना, ठीक है। ये देखो, बस सबसे पहले आप याद रखोगे, सब्जेक्ट तो सही है, सेंटेंस में जिसके बारे में ही इज बिजी, इसमें नाउन डाल देती हूँ। कौन बिजी है? इस सेंटेंस में बात किसके बारे में कही गई है? राम के बारे में, तो राम इज द सब्जेक्ट, राम बिजी है। तो राम ही सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट तो आप फटाफट पहचान लेते हो, दिक्कत कब है? ऑब्जेक्ट पहचानने में। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका सीख। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? सब्जेक्ट कोई काम करता है, ठीक है, सब्जेक्ट कोई काम करता है, इज द डूअर, और ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर।
ओके, काम सब्जेक्ट करता है और उसका इफेक्ट जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। मैंने लिखा द प्यून रैंग द बेल, क्योंकि आपका कंफ्यूजन वाला एरिया क्या है, देखिए यहाँ पे जो हम ग्रामर का ना बहुत टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है कभी कभी इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ही ऑब्जेक्ट समझ लेते हो। इस स्लाइड में मुझे यही बताना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आप स्टूडेंट्स गलती से ऑब्जेक्ट समझ लेते हो, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। द बेल, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इज पियून। पियून ने क्या किया? बेल को रिंग किया। अब बताओ, देखो काम तो पियून ने किया, ठीक है, पे, तो बेल इज द ऑब्जेक्ट, बेल इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिकॉज पियून काम कर रहा है बट बज तो रहा है बेल को। पियून इज द डूअर, पियून ने काम किया बट उस बेल बजाने का, बट एक्शन तो रिसीव हुआ बेल। पियून भी नाउन है और बेल भी नाउन है, और मैंने आपको क्या बताया, नाउन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट होना या ऑब्जेक्ट होना, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, जानना सिखा रही हूं, ही क्या है हमारा, या राम लिख लो, राम इज अ गुड बॉय, राम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ कि क्या आप बॉय को ऑब्जेक्ट मान सकते हो? बॉय को ऑब्जेक्ट मान सकते हो? आपने बेल को तो ऑब्जेक्ट, करता काम कर रहा है, उसका प्रभाव कर्म पे जाके पड़ रहा है, इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हो? क्योंकि कुछ को लगेगा ना राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद इसको ऑब्जेक्ट डाल दो। नो नो नो, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? चलो, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय और राम हेल्प्ड मी, ये देखो अंडरस्टूड है कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ये डूअर बोलते हैं, या राम। पे ये पहले मुझे बताओ, ये मी क्या है? ये मी ऑब्जेक्ट है कि ये मी ऑब्जेक्ट है? मी ऑब्जेक्ट है। राम हेल्प्ड मी, राम हेल्प मी, हेल्प करने का काम, हेल्प करने का काम किसने किया? राम ने, बट उठाया, मी ने उठाया, तो यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि काम कोई और कर रहा है, इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। बट ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। राम इज अ गुड बॉय और इफेक्ट किसी दूसरे पे जाके पड़ा, ये पूरी बात डूअर के लिए ही बोला जा रहा है, ये पूरी बात राम के लिए ही बोली जा रही है, तो इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं मानो, ठीक है। इसको भी, ये भी नाउन ही है, बट इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? पूरक या क्वालिफायर भी बोल सकते हो। यहाँ सब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल जानकारी दी जा रही है। राम क्या है? राम एक गुड बॉय है, तो ये भी सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानोगे। ऑब्जेक्ट तो तब मानोगे जब काम कोई और कर रहा है, इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है। ओके, काम कोई और कर रहा है, इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है, ठीक है। चलिए आप बताइए, आप लोग अभी तो समझा दिया, आप बताएंगे नाउन का काम क्या होता है। नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बनता है, बट नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। अभी मैं बता रही हूँ क्या आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। पहला वाला सेंटेंस देखो, पहले आप मुझे बताओगे, ये हमारा सेंटेंस का आंसर देना शुरू करिए। पियून हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्या हम बेल को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? हम ये कॉम्प्लीमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम वाक्य में आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। मान सकते हैं? ऑब्जेक्ट है ना? यस। कैसे पता चला ये ऑब्जेक्ट है? क्योंकि काम सब्जेक्ट ने किया और रिसीवर तो बेल है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट। और राम बिकेम अ राइटर, क्या मैं इसको ऑब्जेक्ट मान सकती हूँ? ऑब्जेक्ट मान सकती हूँ। राम, कैसे नोट्स बनाना है? नहीं, क्यों नहीं मान सकती हूँ? राम राइटर बन गया,
ऐसा नहीं है कि राम ने कोई काम किया जाके राइटर पे इफेक्ट पड़ा, राम ही तो राइटर बना। तो यहाँ राम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में ये एडिशनल जानकारी दी जा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, पूरक है, सब्जेक्ट का पूरक है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यस, नेक्स्ट वाला आइए, आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग ग्रामर। मैं एक इंग्लिश टीचर के रोल में आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ एज ए इंग्लिश टीचर। चलिए मुझे बताइए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? आई सब्जेक्ट है। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ये क्या है? ये टीचर भी नाउन ही है, ये टीचर ऑफ इंग्लिश क्या है? आप मुझे बताओ, आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकता है। प्रोनाउन जो काम नाउन करेगा वही वही काम प्रोनाउन भी करेगा। हाँ, नहीं, क्योंकि मैं ही तो वो टीचर ऑफ इंग्लिश हूं, मैं अपने बारे में एडिशनल जानकारी दे रही हूं, तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानोगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। आई एम टीचिंग ग्रामर, ये ग्रामर क्या है? आई एम टीचिंग व्हाट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, पहला वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये ग्रामर क्या है? ग्रामर आई एम टीचिंग व्हाट? ग्रामर ऑब्जेक्ट है, ग्रामर ऑब्जेक्ट है, ग्रामर ऑब्जेक्ट। आई एम टीचिंग व्हाट? पढ़ तो रहे हो अब ग्रामर। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों ने दोनों भाई को दुश्मन बना दिया है, परिस्थितियों ने दोनों भाई को दुश्मन बना दिया, ये सर्कमस्टांसेस नाउन है, ठीक है, नाउन है, वाक्य में सर्कमस्टांसेस के बारे में बोली गई। हैव मेड द ब्रदर्स, ये क्या है? ब्रदर्स क्या है यहाँ पे? ब्रदर्स क्या है? आई हैव सोर थ्रोट। कुछ बच्चों को लग रहा है मैम टेस्ट करवाओ, कोरोना है, कोरोना नहीं है, सोर थ्रोट है। हाँ, सर्कमस्टांसेस हैव मेड, सर्कमस्टांसेस ने किसे? परिस्थितियों का प्रभाव तो भाइयों पर पड़ा ना, भाई ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ कि ये एनिमीज क्या है? भाइयों को दुश्मन बना दिया है, एनिमीज क्या है? ब्रदर्स। सर्कमस्टांसेस का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? भाइयों पे, दोनों भाइयों को दुश्मन बना दिया, ये एनिमीज क्या है? देखो ये भाई को क्या बनाया? एनिमीज। ये ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है ना, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, ऐसा नहीं है कि भाई अलग है और एनिमीज अलग है, वो दोनों भाई ही दुश्मन बन गए, तो ऑब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल जानकारी दी जा रही। ओके, अब नेक्स्ट देखो, द कमिटी इलेक्टेड, काम किसने किया? कमिटी ने, कमिटी सब्जेक्ट। किसको इलेक्ट किया? मिस्टर सिन्हा को। कमिटी ने इलेक्ट किया, बट प्रभाव तो जाके मिस्टर सिन्हा पे पड़ा ना, इलेक्ट तो मिस्टर सिन्हा हुए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या है? द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है? व्हाट इज प्रेसिडेंट? यस, मिस्टर सिन्हा कोई अलग नहीं है और प्रेसिडेंट कोई अलग नहीं है, मिस्टर सिन्हा को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, तो मिस्टर सिन्हा के बारे में ही एडिशनल जानकारी दी जा रही है ना, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट पूरक।